हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। क्योंकि अभी अभी हमें नीट एग्जाम की डेट पता चल चुकी है, तो थोड़ा सा पैनिक का माहौल क्रिएट हो चुका है। कुछ बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो दे आर आस्किंग कि कैन आई क्रैक इफ आई स्टार्ट नाउ। बहुत सारी क्वेरीज आ रही है मेरे पास। कुछ बच्चे जो इस बात का पैनिक ले रहे हैं कि मैम रिवीजन कैसे होगा, नीट का डेट आ चुका है, 3 महीने हैं हमारे पास। सो दिस वीडियो इज for all the students because we are going to discuss everything about the chemistry study plan। और ये स्टडी प्लान इतना डिटेल्ड होगा, पूरा 17 जुलाई तक के लिए स्टडी प्लान आप लोगों के लिए रेडी है। सो बी विद मी। शुरुआत करते हैं, स्टडी प्लान को डिस्कस करते हैं। तो बेटा कोई भी स्टडी प्लान बनाने के लिए हमें करना पड़ता है एक एनालिसिस। ठीक है, ये स्टडी प्लान क्या टारगेट कर रहा है, इस स्टडी प्लान से लेकर हमारा एक टारगेट सेट होना चाहिए। जब तक हमारे सामने कोई भी टारगेट नहीं होगा तब तक आप उसका रास्ता नहीं ढूंढ पाओगे, राइट। मंजिल पता होनी चाहिए हमेशा। तो ये केमिस्ट्री का जो डिटेल्ड स्टडी प्लान आपको मिलने वाला है, इसका टारगेट इज गोइंग टू बी 650 प्लस इन नीट। एंड अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं बेटा, तो द टारगेट इज 160 प्लस। ठीक है, तो 160 प्लस स्कोर की बात करो मेरे साथ और वीडियो को अच्छे से देखो। तो भाई एनालिसिस कुछ ऐसा है कि अगर मैं 2021 में वेटेज देख लूं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री का, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से टोटल 19 क्वेश्चन आए, 19 सवाल आए। ठीक है, खुद को छोटा कर लो थोड़ा सा मैं, राइट, परफेक्ट। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमारे पास सवाल पूछे गए 19, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 15 एंड फिजिकल केमिस्ट्री से 16। ये 2021 का है। 2020 का अगर आप देखोगे एनालिसिस, कुछ मिलते जुलते ही नंबर्स हैं। तो पिछले 10 साल का मैंने बैठ के देखा तुम लोगों के लिए, एंड आई मेड एन एनालिसिस कि भाई क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या कोई डू डाई चैप्टर जैसा कोई कंसेप्ट है, कुछ छोड़ा जा सकता है, या क्या कंक्लूजन है। तो सबसे पहले तो आप दिमाग में रखो कि तीनों केमिस्ट्री के सेक्शंस ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज रखते हैं। यहाँ बहुत अच्छी बात यह है कि इनऑर्गेनिक का जो वेटेज है वो 19 सवाल का है। यूजुअली पहले क्या होता था, बच्चे थोड़ा इनऑर्गेनिक से भागते थे क्योंकि इनऑर्गेनिक में रटना पड़ता है, ये सच्चाई है। लेकिन अगर आप वेटेज को देखोगे तो 19 सवाल का वेटेज है इनऑर्गेनिक का, तो भागना तो कोई स्कोप नहीं है। तो तीनों का ऑलमोस्ट बराबर नंबर ऑफ क्वेश्चंस वी कैन एक्सपेक्ट। अगर हम पिछले 20 साल का ये एनालिसिस चेक करें कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ रहा है, तो हाइड्रोजन चैप्टर 1 क्वेश्चन, एस ब्लॉक 2 सवाल, पी ब्लॉक एलिमेंट्स 1 सवाल, 11th वाला ये ग्रुप 13 एंड 14th है। ये जो लिखा है सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स, सो दिस इज बेसिकली ग्रुप 13 एंड 14, मतलब जो 11th क्लास के एनसीईआरटी में गिवन है। केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर 3 सवाल, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी 1 सवाल। तो आप ये सारे चैप्टर्स को ध्यान से देखो, आगे भी है क्योंकि 30 चैप्टर है हमारे पास केमिस्ट्री में, क्या कहीं पर भी जीरो है। तो अगर हम इस चैप्टर की लिस्ट को बिल्कुल ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो 1 से 2 सवाल, 2 से 3 सवाल हर चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। तो काम की बात करते हैं, मन की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे, सीधे काम की बात करते हैं। तो काम की बात कुछ ऐसी है कि डू नॉट लीव एनी चैप्टर। हमारी सबसे पहले आपको ये बात एकदम दिमाग में घुसा देनी है कि हम कोई भी चैप्टर छोड़कर नहीं जा रहे हैं, स्पेशली इनऑर्गेनिक। हम एक भी चैप्टर छोड़कर नहीं जा रहे हैं। डू नॉट लीव एनी चैप्टर। चैप्टर छोड़ने का कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। पीवाईक्यू प्रैक्टिस इज मस्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना मस्ट है। देखो ट्रेंड तो मैंने समझा दिया आपको, ट्रेंड वाला होमवर्क मैंने कर लिया आप लोगों के लिए कि प्रीवियस ईयर में किस चैप्टर से कितने सवाल आ रहे हैं। अगर मैंने ये होमवर्क कर लिया तो सवाल किस टाइप के आए हैं ये अब आप लोगों का काम है। मैंने आप लोगों को एक बेस प्रोवाइड किया है, आगे उसको फॉलो करना इज योर ड्यूटी। तो पीवाईक्यू प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, पीवाईक्यू हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। हम क्या चाहते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि वहां तक पहुंचने के लिए पुराने लोग वहां तक कैसे पहुंचे, राइट। बहुत लोग आपसे कहते होंगे लेवल अप करो, लेवल अप करो, 50 नंबर अप करो, 100 नंबर अप करो। अरे लेवल अप करने के लिए ये तो पता होना चाहिए अभी हमारा लेवल है क्या, किसको अप करना है, किस चैप्टर के लेवल को अप करना है, किस पोर्शन के लेवल को अप करना है। तो बहुत जरूरी होता है लाइफ में अपनी वीकनेसेस का पता लगाना। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप पीवाईक्यू की जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज होगा कि मेरा ये टॉपिक वीक है, तभी तो आप लेवल अप करेंगे ना भाई। लेवल को पहले पहचानो और उसके लिए जरूरी है पीवाईक्यू। एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, बड़े बड़े लेटर्स में मैंने यहाँ पे लिखा है एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। एक्चुअल में मुझे लिखना चाहिए था जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है केमिस्ट्री के हर चैप्टर में। मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है
आप देख लेना जाकर, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी कि एनसीईआरटी किस चैप्टर का कौन सा पोर्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। पूरा केमिस्ट्री मैंने कवर अप किया हुआ है कि एनसीईआरटी पढ़ने का टॉपर सीक्रेट करके एक वीडियो मिलेगा आपको कि किस चैप्टर से कौन सा पोर्शन स्पेसिफिकली एनसीईआरटी से आता है एग्जाम के अंदर। तो यार अगर मैंने इतनी मेहनत की है, इतना होमवर्क किया है आप लोगों के लिए, इतना ट्रेंड्स वगैरह देखे हैं, तो आप लोग भी उसको फॉलो करते जाओ, आपको तो सब कुछ पका पकाया मिल रहा है। अब आता है मॉक टेस्ट। वही जो मैंने अभी बात बोली कि लेवल अप करने के लिए ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि अभी हम किस लेवल पर हैं, और ये हमें पता चलेगा मॉक टेस्ट से। आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा मॉक टेस्ट बनाया गया है जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे 3 अप्रैल को लाइव होने वाला है। फुल सिलेबस है, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि भाई उस 3 अप्रैल वाले मॉक टेस्ट को जाके सबसे पहले दे दो, ठीक है। अब ये बहाने मत देना मुझे तैयारी पूरी नहीं है मैम, अभी कैसे दे दें, आप तो 2 दिन पहले बता रहे हो मॉक टेस्ट है, 1 दिन पहले बता रहे हो, ऐसे कैसे हो पाएगा। यार पूरे साल से हम कुछ तो मेहनत कर रहे हैं ना, हम सो थोड़ी ना रहे हैं पूरे साल से। सो वी आर वर्किंग हार्ड ना। तो इस टाइम पर खुद को या मुझको एक्सक्यूजेस मत दो कि तैयारी नहीं है, मॉक टेस्ट कैसे दें, अगला वाला दे देंगे, चलो अगला वाला दे देंगे। अगर आप अगला अगला बोलोगे फिर ये हो जाएगा कि यार नीट भी अगले साल वाला दे देंगे। क्या हम ये करना चाहते हैं? नहीं। जिसकी जितनी भी तैयारी है, इस मॉक टेस्ट का पर्पस ये नहीं है कि मुझे आपका स्कोर जानना है कि आपके नंबर कितने आए हैं। इस मॉक टेस्ट का पर्पस है कि आपको खुद का एक इंट्रोस्पेक्शन करना है, आपको खुद का एक एनालिसिस बनाना है, क्योंकि वो आपका एनालिसिस आपके लिए इंडिविजुअल होगा। आई कैन नॉट मेक दैट एनालिसिस। आप जब खुद मॉक टेस्ट दोगे, आप खुद रियलाइज करोगे कि किस टॉपिक के क्वेश्चंस में आपको सबसे ज्यादा समस्या आ रही है, किस चैप्टर के सवाल हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, किस तरह की कैलकुलेशंस में हम अटक रहे हैं। एक मॉक टेस्ट आपकी आंखें खोल देगा। तो उस 3 अप्रैल वाले मॉक टेस्ट को सबसे पहले जाकर सब लोग अटेम्प्ट करो, ईमानदारी से अटेम्प्ट करो, ठीक है, बिल्कुल अपना 100% दे के अटेम्प्ट करो, और वहां से पता करो कि भाई क्या स्थिति अभी चल रही है। तो आपने मॉक टेस्ट दे दिया 3 अप्रैल, अब चाहे आप किसी भी स्थिति में हो, सबसे पहला घबराना नहीं है। स्मार्ट स्टडी करेंगे, 3 महीने का आपको पूरा प्लान मिलेगा। चाहे आप 0 पर हो मॉक टेस्ट में, कोई बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी। चाहे आप 100 के आसपास लैंड कर रहे हो या आप 140 के आसपास लैंड कर रहे हो, इन तीनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आई एम गोइंग टू गिव अ स्ट्रैटेजी विच विल फोकस ऑन 160+ इन केमिस्ट्री, ठीक है। तो घबराना नहीं है, ठीक से स्मार्टली स्टडी करना है, 160+ केमिस्ट्री में लेकर आना है। सो क्या करने वाले हैं बेसिकली हम, देखो ना हम कुछ नया कर सकते हैं ना आप कुछ नया कर सकते हैं, करना वही है जो हमेशा से टॉपर्स करते आए हैं, हमेशा से बच्चे करते आए हैं और रैंक लेकर आए हैं। तो सबसे पहले तो आपको भी एक अपना रिसोर्स ढूंढ लेना है जहाँ से आप लेक्चर अटेंड करेंगे। अब लेक्चर के लिए आपको यूट्यूब पर 1 शॉट की पूरी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है 1 अप्रैल से। सारे चैप्टर्स डिटेल में कवर किए जा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आपका तीनों सब्जेक्ट का एक 1 स्टॉप सोल्यूशन है डॉक्टर आनंद मनी यूट्यूब चैनल। तो आपको इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता कि आपको सारे लेक्चर उसी पर अवेलेबल मिल जाए और कॉन्टिन्यूसली मिलते रहेंगे। और प्लान बिल्कुल इस तरीके से बनाया गया है कि 90 डेज के अंदर आपके ये डिटेल्ड लेक्चर्स पूरे कवर हो जाएंगे, आपके ये डिटेल्ड लेक्चर्स पूरे कवर अप हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप जाओगे उन लेक्चर्स को देखोगे। इन लेक्चर्स की सबसे बड़ी यूएसपी है कि आपको लेक्चर कराने के साथ साथ, टॉपिक पढ़ाने के साथ साथ पीवाईक्यू भी कराया जाएगा। कोई भी चीज क्वेश्चन प्रैक्टिस किए बिना इनकम्प्लीट है। इट्स लाइक कि आप 100 मीटर की रेस में 95 मीटर पे दौड़ के रुक गए। जस्ट थिंक अबाउट द सिचुएशन, 100 मीटर की रेस में 95 पे दौड़ के आप गिर गए। ऐसा नहीं करना है हमें। पीवाईक्यू प्रैक्टिस हम आपको लेक्चर के साथ ही करा रहे हैं बेटा यूट्यूब पर। तो यूट्यूब पे जब आप लेक्चर अटेंड करोगे 1 शॉट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि कुछ बच्चे इसको भूल जाएंगे, है ना। तो 1 शॉट जब आप लेक्चर अटेंड करोगे तो उसमें ये दोनों चीजें आपको रेडीमेड मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये 2 चीजें आपको रेडीमेड मिल जाएंगी। इसके बाद आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर एक डीपीपी, वो आपका होगा सेल्फ प्रैक्टिस। सेल्फ प्रैक्टिस करना बेटा बहुत जरूरी है, सेल्फ प्रैक्टिस इज मस्ट। जब आप नीट के पेपर में एग्जाम हॉल में बैठे होते हो तो आपको अपना, जब जिस टाइम पर आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे होते हो, वो सवाल बहुत याद आते हैं कि हाँ इस तरह का सवाल तो मैंने उस डीपीपी में किया था। तो सेल्फ प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है कि अगर किसी चैप्टर के जितने वेरिएशंस पॉसिबल हो सकते हैं सवालों के,
वो सारे वेरिएशंस हम कवर अप कर पाए, ताकि नीट के पेपर में हमारे लिए कोई भी सवाल अननोन ना आए। तो सेल्फ प्रैक्टिस में अब आप बोलोगे मैम कितने क्वेश्चन एक दिन में करें, तो केमिस्ट्री के लिए आई एम सेइंग कि 100 क्वेश्चंस मिनिमम। ये अब हमारे लास्ट के 3 महीने बचे हैं। अगर यही सवाल आप मुझसे शुरू में पूछते, जब आप लोग तैयारी शुरू कर रहे थे जून जुलाई में लास्ट ईयर के, तो आई वुड हैव सेड कि आप 50 कर लो। लेकिन क्योंकि अभी हम अप्रैल में आ चुके हैं, तो मिनिमम हमें 100 क्वेश्चन सेल्फ प्रैक्टिस करने हैं। डीपीपी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लो, t.me/anandmani001। ठीक है, जितने बच्चों ने अभी तक ये टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको डीपीपी मिल जाएगी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। डीपीपी के अलावा यार कोई एक किताब ले लो, ऐसा मत करो 50 किताबें खरीद रहे हो, ये भी खरीद लूं, फिर दोस्त से बात हो गई, हाय पूजा कौन सी किताब से सॉल्व कर रहे हो, पूजा ने कह दिया यार मैं तो XYZ किताब सॉल्व कर रही हूँ। अब आप भी पापा के पीछे पड़ गए, XYZ किताब मुझे भी चाहिए। होना क्या है, अल्टीमेटली उस किताब के पन्ने निकाले जाएंगे, भेलपूरी खाई जाएगी उसमें। तो ये हमारा पर्पज नहीं है। कोई एक किताब उठाओ, किताब ऐसी उठाओ जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो, चैप्टर वाइज नहीं, जिसके अंदर टॉपिक वाइज सवाल दिए हो, और उसी किताब को 5 बार लगा लो। अगर आपको ऐसी जरूरत फील हो रही है ना कि यार मेरी तो किताब खत्म हो गई, अब मुझे और चाहिए, नहीं, उसी किताब को 5 बार रिवाइज कर दो, 5 बार सॉल्व कर दो। यही फॉर्मूला है। 5 किताबें नहीं करनी है, एक किताब करनी है। 10 टीचर्स के लेक्चर नहीं देखने यूट्यूब के, एक ही टीचर को, जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है, एक ही टीचर के लेक्चर देखो, एक ही चैनल के लेक्चर देखो, बार बार देख लो, मल्टीपल टाइम्स देख लो। इतना काम आप लोग कर लोगे, ईमानदारी से करोगे, प्रॉमिस करो मेरे साथ कि इतना हम ईमानदारी से करेंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि मैम ये काम हम डेली करेंगे, और मुझसे आपको क्या सपोर्ट चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं भी डेली आपके साथ उठ के रोज सुबह आपको मोटिवेट करूं 6 बजे आके कि दिस इज योर डे, काउंटडाउन शुरू कर लेते हैं, उल्टा शुरू कर लेते हैं। अगर 100 दिन है नीट में तो दिस इज योर डे 100, बेटा वेक अप, बच्चे थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो, आज इसका लेक्चर है अटेंड कर लो, इसकी डीपीपी आने वाली है क्वेश्चन कर लो। इफ यू वांट कि हमारी टीम पूरी आनंद सर की टीम आपके लिए ये मोटिवेशन डेली का लाए, वी आर रेडी टू डू इट, क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए आप लोगों से बेटा, वी वांट रिजल्ट एंड वी ट्रस्ट यू। ठीक है कि आप करोगे। तो डेली मुझे कमेंट्स में बताओ कि हाँ हमने लेक्चर अटेंड किए, हमने डीपीपी सॉल्व किया। इसके बाद आ जाता है एनसीईआरटी की रीडिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, एनसीईआरटी छोड़ना ऑप्शन नहीं है। एनसीईआरटी की रीडिंग्स आप लोग करोगे। एनसीईआरटी लाइन के बिटवीन द लाइन सवाल पूछे जाते हैं, एक एक लाइन से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लास के बीच में व्हेन आई विल बी टीचिंग आई विल टेल यू कि एनसीईआरटी की इस लाइन से यहाँ सवाल आया है। आपने अगर मेरे पुराने लेक्चर्स भी देखे हैं तो आई ऑलवेज टेल कि यहाँ से सवाल आया था नीट में। तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टेस्ट। देखो ये 4 चीजें आपने कर ली और आपने टेस्ट नहीं दिया, आपको पता कैसे चलेगा आपका लेवल क्या है। लेवल अप भी तो करना है, लेवल अप भी तो करना है धीरे धीरे। मान लो मैंने पहली बार एस ब्लॉक पढ़ा, मैंने एस ब्लॉक का टेस्ट दिया, मुझे 100 में से 40 सवाल सॉल्व हुए, बट मैंने टेस्ट देकर एक मिस्टेक कॉपी बनाई, एक एनालिसिस बनाया सबसे पहले मैंने टेस्ट देने के बाद, और एनालिसिस के बाद मैंने एक मिस्टेक कॉपी बनाई, और उस मिस्टेक कॉपी में मैंने अपनी मिस्टेक्स को नोट डाउन किया, मैंने कहाँ गलती की थी मैंने उसको नोट डाउन किया। अगर मान लो मुझे आयनिक इक्विलिब्रियम में बफर के क्वेश्चन में मेरी गलती हुई है, तो इट्स नॉट लाइक कि मुझे पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम दोबारा पढ़ना है, मुझे केवल बफर वाला पोर्शन पढ़ना है। 3 महीने है, स्मार्टली स्टडी करना है। अब वो टाइम नहीं है कि एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। नाउ दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू बी स्मार्ट। तो मिस्टेक कॉपी बनाओ, उसमें नोट डाउन करो कि इस चैप्टर का ये सवाल गलत हुआ है, फिर उसके पीछे की रीजनिंग पता करो, ये सवाल गलत हुआ क्यों, क्या मेरा फॉर्मूला गलत था, क्या मेरी अप्रोच गलत थी, या फिर मेरा कैलकुलेशन गलत था। अगर आपका फॉर्मूला गलत था तो सीधी सी बात है, लेक्चर दोबारा देख लो, या लेक्चर से जो आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं वो दोबारा से रिवाइज कर दो उस पर्टिकुलर पोर्शन का। अगर आपकी अप्रोच गलत हुई है, फॉर्मूला आपको करेक्ट याद था, तो इसका मतलब है आपने प्रैक्टिस कम किया है। तो ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पर कि जब आप लेक्चर्स देख लोगे
जब आप लेक्चर्स देख लोगे वन शॉट वाले जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं, उसके बाद आप क्या बना लोगे, अपने सेल्फ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स। मुझे टेलीग्राम चैनल पर या इंस्टाग्राम पे ये आप लोगों का मैसेज नहीं चाहिए, मैम पीडीएफ भेज दो क्लास की, मुझे ये मैसेज आप लोगों से नहीं चाहिए, क्योंकि आपको नोट्स अपने हाथ से लिख के बनाने हैं। पीडीएफ मिलेगा बट हैंड रिटन नोट्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जब व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी, मुझे हमेशा मेरे एक मैथमेटिक्स के सर हुआ करते थे और मुझे हमेशा उनकी एक बात याद थी। होता है ना, तुम लोगों में भी होता होगा कि अभी तुम लोग अगर डॉक्टर बनने का सपना रखते हो तो यू ऑलवेज विश कि किसी डॉक्टर से हम बात करें, somebody who is studying in एम्स, होता है ना, बिकॉज योर ड्रीम कॉलेज शुड बी एम्स। तो अरे ये भैया है या ये दीदी हैं जो एम्स में पढ़ते हैं, तो हम इनसे पूछें इनका सिलेक्शन कैसे हुआ। तो मेरे साथ भी होता था, आई ऑलवेज यूज टू फाइंड सम IIT गाय, IIT गर्ल, कि IIT के कोई भैया, IIT के कोई दीदी मुझे मिल जाए एंड आई कैन टॉक विद देम कि भाई कैसे आपने तैयारी की थी। तब मुझे सर ने एक, जिनके बारे में मैंने बताया, मैथ्स के सर, उन्होंने एक बात समझाई। ही सेड कि जिनका सिलेक्शन हुआ है उनसे मत बात करने के पीछे दौड़ो, एक बार उनसे बात करो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो 550 नंबर पर रुक गए। आस्क देम कि उन्होंने गलती क्या की, क्योंकि जिनका सिलेक्शन हुआ है वो भूल जाते हैं। जब आप एक बार सेलेक्ट हो जाते हो तो आप अपना स्ट्रगल भूल जाते हो, आपको नहीं याद है कि आपने किस तरह से क्या क्या स्टेप्स को फॉलो किया था, आपके क्या फुटप्रिंट्स थे। लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप उनसे ये पूछो, ये सवाल पूछो कि मुझे वो गलती बता दो जिसकी वजह से आप 550 नंबर पर रुक गए, आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाई। आस्क देम। तो बेटा सेल्फ नोट्स की वैल्यू उनसे पूछो, हैंड रिटन नोट्स, मिस्टेक कॉपी की वैल्यू पूछो उनसे। तो हमेशा उन लोगों से मिलो जिनका किसी ना किसी वजह से सिलेक्शन रुका और आस्क देम कि क्या हुआ। खैर आगे चलते हैं। तो आप लेक्चर देख लोगे, आप हैंड रिटन नोट्स बना लोगे, राइट, आप मिस्टेक कॉपी भी बना लोगे। टेस्ट देने के बाद मिस्टेक कॉपी से आप एक एनालिसिस करोगे बेटा, मिस्टेक कॉपी से आप एक एनालिसिस करोगे अपने वीकेस्ट टॉपिक की। अपने वीकेस्ट टॉपिक हो सकता है या सब टॉपिक हो सकता है, कभी कभी चैप्टर भी हो सकता है, कभी कभी चैप्टर भी हो सकता है फॉर सम स्टूडेंट्स। अब हमें पूरा फोकस करना है इस वीकेस्ट टॉपिक या सब टॉपिक को इम्प्रूव करने में। अब इम्प्रूवमेंट के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आपकी थ्योरी गलत हुई या आपका फॉर्मूला गलत हुआ अगर वो न्यूमेरिकल है, या आपका अप्रोच गलत हुआ न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। आपका फॉर्मूला करेक्ट था लेकिन आप उस करेक्ट फॉर्मूले को याद होने के बावजूद भी सही उत्तर नहीं निकाल पाए, मतलब आपका अप्रोच गलत था या आपकी कैलकुलेशन गलत थी, या आपकी कैलकुलेशन गलत थी। अगर आपके शुरू की 2 चीजों में गलती हुई है, थ्योरी या फॉर्मूला में, इसका मतलब आपको लेक्चर दोबारा देखना पड़ेगा प्लस नोट्स दोबारा रिवाइज करने पड़ेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। लेकिन अगर आपका अप्रोच या कैलकुलेशन गलत हुआ है, अगर आपका अप्रोच या कैलकुलेशन गलत है, इसका मतलब आपका ये लैक ऑफ प्रैक्टिस है। तो डू मोर प्रैक्टिस। अगर इन दोनों चीजों की गलती हुई है तो बेटा प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। क्लैरिटी आ रही है ना? तो यही हमारा प्लान है, यही करना है। अब मैं आपको पूरे 100 डेज में हम क्या क्या करने वाले हैं ये थोड़ा क्रिस्प मैनर में लेट मी टेल यू। देखो 100 दिन है हमारे पास, 100 दिन है हमारे पास मोटा मोटा ऑन एन एवरेज, क्योंकि 4-5 दिन तो मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 4-5 दिन तो हमें कहीं ना कहीं वो एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है ना कि यार आज मन नहीं है, आज बीच में रेस्ट ले लेते हैं, वो हमने बफर में रखा हुआ है। उन सब चीजों के लिए वो हमने बफर में रखा है। इन 100 दिन में बेटा हम 60 दिन 60 डेज हम 1 शॉट वीडियोस देखेंगे। 1 शॉट वीडियोस के थ्रू अपना, अगर आप 0 पर भी हैं देन आई कैन प्रॉमिस कि इस 1 शॉट को देख के आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 100 पर भी हैं तब भी इट इज गोइंग टू हेल्प यू। अगर आप 120 पर हैं, 140 पर हैं, तब भी दिस 1 शॉट सीरीज इज गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि इस 1 शॉट सीरीज में पूरा का पूरा बेटा डिटेल्ड चैप्टर है।
इस वन शॉट सीरीज में डिटेल्ड चैप्टर है जो आपके एक्सपर्टीज जिन टीचर्स के पास है वो आपको पढ़ाने वाले हैं। अगर मेरे पास फिजिकल का एक्सपर्टीज है तो आई विल टीच फिजिकल, शुभम सर के पास कोई और एक्सपर्टीज है, तो हमने चैप्टर्स को इस तरह से डिवाइड किया है कि जिसका जो एक्सपर्टीज है वही बच्चे के पास जाए। ठीक है, तो डिटेल्ड आपको चैप्टर मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा। पीवाईक्यू के साथ आपको कुछ एडिशनल प्रॉब्लम मिल जाएंगी विच यू कैन से कि नीट 2022 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके सवाल क्या है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, टॉप 50 क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। इतना ही नहीं खत्म हो रहा है, साथ ही साथ आपको वेडनेसडे एंड संडे को मिल रहा है टेस्ट। और टेस्ट किसका होगा? टेस्ट उसका होगा जो आप पूरे वीक में पढ़ोगे। वेडनेसडे से पहले आप जो पढ़ोगे उसका टेस्ट होगा, संडे से पहले आप जो पढ़ोगे उसका टेस्ट होगा। मतलब ये हमारा वन स्टॉप 360 डिग्री सोल्यूशन है। तरीका यही होता है, स्टेप्स यही होते हैं कि लेक्चर अटेंड किया, नोट्स बनाया, पीवाईक्यू किया, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किया, टेस्ट दिया, टेस्ट देके मिस्टेक कॉपी बनाई और ये मिस्टेक कॉपी वाला पूरा कंसेप्ट मैंने पीछे लिख दिया है। तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए यहाँ पर, ये सारी बातें क्लियर हो जानी चाहिए, ये सारी स्ट्रैटेजी हमारी अच्छे से फॉलो हो जानी चाहिए। इसके बाद आते हैं बेटा कि हम बचे हुए 40 दिन में क्या करने वाले हैं। हम बचे हुए 40 दिन में पहले हम डिवाइड करेंगे 30 डेज और फिर हम डिवाइड करेंगे 10 दिन। 10 दिन मैंने बफर रखे हैं आपके लिए ताकि 10 दिन में आप अपने वीकेस्ट टॉपिक्स को पॉलिश कर पाओ। These 10 days are your buffer days जिसमें कि आप अपनी मिस्टेक कॉपी को यूटिलाइज कर पाओ। मिस्टेक कॉपी हमने अपने लिए बनाई है, अपने छोटे भाई बहन के लिए नहीं बनाई है। हमने मिस्टेक कॉपी अपने लिए बनाई है तो हम आखिरी के 10 दिन रखेंगे कि हम अपनी बनाई हुई मिस्टेक कॉपी को यूटिलाइज करें, जो हमारे वीकेस्ट एरिया थे उन पे थोड़ा लेवल अप करें, उन पे थोड़ा फोकस करें। इन 30 डेज में हम करने वाले हैं बच्चे रैपिड रिविजन। रैपिड रिविजन इन दिस 30 डेज कि जो हमने 60 दिन में पढ़ा उसका एक बार फिर से वन गो में रैपिड रिवीजन हो जाए। रैपिड रिवीजन हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग से कर लेंगे कि कुछ क्वेश्चंस का सेट ले लेंगे और उस क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम ये पता कर लेंगे क्या कंसेप्ट लगा था। तो ये हम रिवर्स इंजीनियरिंग से रैपिड रिवीजन करेंगे आखिरी के 30 दिन में। पहले हम 60 दिन वन शॉट के लेक्चर्स करेंगे। पूरा प्लान क्लियर है? स्टडी प्लान कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये 100 दिन का जो स्टडी प्लान है, ये जो क्रैश कोर्स है, वन शॉट का कोर्स है, ये प्लस पर भी अवेलेबल है, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। अगर आप प्लस पर इसको अटेंड करना चाहते हैं देन ऑल्सो देयर इज एन ऑप्शन, आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें एक वर्जन होता है अनअकैडमी लाइट, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा। ये उम्मीद फिर से का क्रैश कोर्स आपका 4 अप्रैल से शुरू हो रहा है। 3 को आप मॉक टेस्ट देंगे, आपको ये पता चल जाएगा आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। 4 से आप क्रैश कोर्स की क्लासेस चालू कर देंगे। सो ऑल दीज टीचर्स विल बी टेकिंग द क्रैश कोर्स। सब अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं, तो इससे ज़्यादा मुझे कुछ बोलने की नीड नहीं है शायद। यू आर गोइंग टू गेट द एग्जैक्ट थिंग विच यू आर रिक्वायर्ड फॉर द नीट एग्जाम। सिलेक्शन के लिए आपको जो चाहिए आपको यहाँ मिल जाएगा, इस क्रैश कोर्स में मिल जाएगा एवरीथिंग विच एवर इज रिक्वायर्ड फॉर योर सिलेक्शन। इसके बाद आपको प्रोसेस पता है कि क्रैश कोर्स तक पहुँचने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करके सब्सक्रिप्शन लेकर प्लस का क्रैश कोर्स तक आप पहुंच सकते हो। बेटा एक कोड यूज कर देना आप, कोड है कैपिटल में ANAND, कैपिटल में ANAND आनंद। यू विल गेट 10% डिस्काउंट। तो अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा इफ यू आर यूजिंग दिस कोड। क्लियर? अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे हैं, वी ऑल्सो हैव अ प्लान ऑन YT यूट्यूब चैनल। तो दिस इज अ प्लान ऑन यूट्यूब चैनल। डिटेल चैप्टर आपके शुरू हो गए हैं 1 अप्रैल से, प्लस पीवाईक्यू प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्लस लाइव मॉक टेस्ट। और क्या चाहिए? तो ये सारा हमारा वन स्टॉप सोल्यूशन हमारा यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। 360 डिग्री सोल्यूशन फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। टारगेट 160 प्लस। स्ट्रैटेजी आपको मिल चुकी है। मुझे पता है कि एक दिन की स्ट्रैटेजी आप 10 दिन मोटिवेटेड रहोगे, 10 दिन क्लासेस अटेंड करोगे, 11वें दिन मुझे अटेंडेंस दिख जाएगी। अगर कल मेरे लेक्चर में 2000 बच्चा बैठा है, मुझे पता है 11वें दिन 200 बैठेगा। बेटा 3 महीना बचा है यार, अपनी जिंदगी के ये 3 महीने नीट पेपर को दे दो अगर आप कुछ बनना चाहते हो लाइफ में। बस इससे ज्यादा आई कैन नॉट से एनीथिंग।
इससे ज्यादा मोटिवेशन आपको रिक्वायर्ड नहीं होना चाहिए फ्रॉम सम अदर पर्सन. यू शुड बी सेल्फ मोटिवेटेड. एक अंदर से जब तक आवाज नहीं आएगी ना कि डॉक्टर बनना है, अंदर से खुद को जब तक इमेजिन नहीं करोगे उस व्हाइट कोट में, इमेजिन हाउ ब्यूटीफुल यू विल लुक इन दैट व्हाइट कोट. तो खुद को इमेजिन करो, सेल्फ मोटिवेटेड रहो. अटेंडेंस मुझे पूरी मिलनी चाहिए वन शॉट में, तभी यार पढ़ाने में भी मजा आता है. लाइव करेंगे, सवाल करेंगे, आप लाइव चैट में डाउट्स पूछना, डाउट्स भी अटेंड करेंगे और नीट को फोड़ देंगे. दिस इज योर शेड्यूल. आपको ऑलरेडी मिल चुका है शेड्यूल, आनंद सर के वीडियो में भी आपको शेड्यूल मिल गया है. सो मंडे 8 बजे पहला वन शॉट, 2 बजे दूसरा वन शॉट. सेम फॉर द वीक. वेडनेसडे टेस्ट है, संडे टेस्ट है, मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे वन शॉट है. तो बी रेडी, बिल्कुल कुर्सी की पेटियां बांध लो, हाई एकदम एनर्जी के साथ आ जाओ. एक आपके लिए एकदम आखिरी में एक सीक्रेट सॉस बचा हुआ है. एक केक के ऊपर जो लास्ट चेरी लगती है, तो दिस इज द चेरी विच यू विल गेट. क्या है ये? दीज आर ब्यूटिफुल माइंड मैप्स. पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपको ये माइंड मैप्स मिलेगा विच इज द चेरी ऑन द केक. तो माइंड मैप्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे. तो बी रेडी, मेरे साथ नीट फोड़ देंगे. बिल्कुल उम्मीद अभी बाकी है, उम्मीद फिर से के इस कोर्स के साथ उम्मीद से नीट फोड़ेंगे. सो मिलते हैं लेक्चर्स में. तब तक बेटा पूरी स्ट्रैटेजी अपने कहीं पर लिख के चिपका लो अच्छे से. और अटेंडेंस कम हुई तो आई एम टेलिंग यू कि हर हफ्ते ऐसा मोटिवेशन, आई विल कम टू गिव यू दिस मोटिवेशन. मुझे तुम लोगों को देखना है यार सामने से रैंक लाते हुए. सो अटेंड करो सेशंस. दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच. टेक केयर.